श्री कृष्णा भगत प्रहलाद की कथा। आज मैं आप लोगों को एक बालक भगत की कथा सुनाऊंगी जिनका नाम प्रहलाद महाराज था। वे घोर नास्तिक परिवार में जन्मे थे। इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, असुर तथा देवता। उनमें अंतर क्या है? मुख्य अंतर यह है कि देवतागण भगवान के प्रति अनुरक्त रहते हैं, जबकि अनुसरण नास्तिक होते हैं। वे ईश्वर में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वे भौतिकवादी होते हैं। मनुष्य की ये दोनों श्रेणियां सदैव इस संसार में विद्यमान रहती है। कलयुग कलह का युग होने से असुरों की संख्या बढ़ी हुई है, किंतु यह वर्गीकरण सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है। आप लोगों से मैं जिस घटना का वर्णन करने जा रही हूँ वह सृष्टि के कुछ लाख वर्षों बाद घटी। प्रहलाद महाराज सावर्धिक नास्तिक एवं भौतिक रूप से सावर्धिक शक्तिशाली व्यक्ति के पुत्र थे, जो कि उस समय का समाज भौतिकवादी था। अतएव इस बालक को भगवान के यशोगान का अवसर ही नहीं मिलता था। महात्मा का लक्षण यह होता है कि वह भगवान की महिमा का प्रसार करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है। उदाहरणतः जिस क्राइस्ट ईश्वर की महिमा का प्रसार करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु आसुरी लोगों ने उन्हें गलत समझा और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। प्रहलाद को जब प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक थे तो उन्हें पाठशाला भेजा गया। जैसे ही मनोरंजन का अंतराल आता और शिक्षक बाहर चला जाता, वे अपने मित्रों से कहते, मित्रों आओ हम कृष्ण भगवान मृत के विषय में चर्चा करें। यह दृश्य श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 6वें अध्याय में वर्णित है। भगत प्रहलाद कहते हैं, मित्रों यह बालावस्था ही कृष्ण भगवान अमृत अनुशीलन करने का उचित समय है। और उनके बाल मित्र उत्तर देते हैं, ओहो हम तो खेलेंगे, हम कृष्ण भगवान मृत क्यों ग्रहण करें, भावनामृत। प्रत्युत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं, यदि तुम लोग बुद्धिमान हो तो बाल अवस्था से ही भागवत धर्म प्रारंभ करो। श्रीमद् भागवतम भागवत धर्म प्रस्तुत करता है, अर्थात यह ईश्वर विषयक वैज्ञानिक ज्ञान तक ले जाता है। भागवत का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और धर्म का अर्थ है विधि विधान। यह मानव जीवन अति दुर्लभ है, यह एक महान सुयोग है। इसीलिए प्रहलाद कहते हैं, मित्रों तुम लोग सभ्य मनुष्यों के रूप में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा यह मनुष्य शरीर क्षणभंगुर होते हुए भी महानतम सुयोग है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन अवधि नहीं जानता। ऐसी गणना की जाती है कि इस युग में मनुष्य शरीर 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है, किंतु जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाता है, जीवन की अवधि स्मृति, दया, धार्मिकता तथा अन्य ऐसी ही विभूतियां घटती जाती है। अतएव इस युग में दीर्घायु अनिश्चित है। यद्यपि मनुष्य का स्वरूप क्षणिक है, फिर भी इसी मनुष्य रूप में आप जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वह सिद्धि क्या है? सर्वव्यापक भगवान को जान लेना। अन्य योनियों में यह संभव नहीं है, क्योंकि हम क्रमिक विकास द्वारा यह मनुष्य स्वरूप प्राप्त करते हैं, इसलिए दुर्लभ अवसर है। प्रकृति के नियमानुसार आपको अनंत मनुष्य शरीर दिया जाता है, जिससे आप आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करके भगवत नाम वापस जा सके। जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु या कृष्ण है। बाद के एक श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, इस भौतिक जगत के जो लोग भौतिक शक्ति द्वारा मोहित हो जाते हैं, वे यह नहीं जानते कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। क्यों? क्योंकि वे भगवान की चकाचौंध करने वाली बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित हो चुके हैं। वे यह भूल चुके हैं कि जीवन तो सिद्धि के चरम लक्ष्य भगवान विष्णु को समझने के लिए एक सुअवसर है। विष्णु या ईश्वर को समझने के लिए हमें क्यों अति उत्सुक होना चाहिए?
प्रहलाद महाराज कारण समझाते हैं, विष्णु सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। हम यह भूल चुके हैं। हम सभी किसी प्रिय मित्र की खोज में रहते हैं। हर व्यक्ति इसी प्रकार खोज करता है। पुरुष स्त्री के साथ प्रिय मैत्री करना चाहता है और स्त्री पुरुष से मैत्री करना चाहती है, या फिर एक पुरुष अन्य पुरुष को खोजता है और एक स्त्री अन्य स्त्री को खोजती है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रिय मधुर मित्र की तलाश में रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसे प्रिय मित्र का सहयोग चाहते हैं जो हमारी सहायता कर सके। यह जीवन संघर्ष का अंग है और यह स्वाभाविक भी है, किंतु हम यह नहीं जानते कि हमारे सर्वाधिक प्रिय मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं। जिन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया है उन्हें 5वें अध्याय में यह उत्तम श्लोक मिला होगा। यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से यह समझना होगा कि इस लोक की तथा अन्य लोकों की हर वस्तु कृष्ण की संपत्ति है। वे ही हर वस्तु के भोक्ता हैं, वे ही हर एक के परम मित्र हैं। तो फिर तपस्या क्यों की जाए, क्यों धार्मिक अनुष्ठान किए जाए, क्यों दान दिया जाए? ये सारे कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और किसी निमित्त नहीं है। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपको फल मिलता है। आप चाहे उच्चतर भौतिक सुख की कामना करते हो या आध्यात्मिक सुख की, आप चाहे इस लोक में श्रेष्ठतर जीवन बिताना चाहते हो या अन्य लोकों में, यदि आप भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप उनसे मनवांछित फल प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए वे अत्यंत निष्ठावान मित्र हैं। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहता जो भौतिक रूप से कुलुषित हो। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि पुण्य कर्मों से मनुष्य सर्वोच्च भौतिक लोक अर्थात ब्रह्म लोक को प्राप्त कर सकता है, जहाँ पर जीवन की अवधि करोड़ों वर्ष की है। आप वहाँ की जीवन अवधि की गणना नहीं कर सकते। आपका सारा गणित का ज्ञान निष्फल हो जाता है। भगवत गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा का जीवन इतना दीर्घ है कि उनके कृष्ण जी कहते हैं, तुम चींटी से लेकर ब्रह्मा तक कोई भी पद इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकते हो, पर वहाँ भी जन्म मरण की पुनरावृत्ति होगी। किंतु यदि तुम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके मेरे पास आते हो तो तुम्हें इस कष्टप्रद भौतिक जगत में पुण्य नहीं आना होगा। प्रहलाद महाराज की यह बात कहते हैं, हमें अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र पर भगवान कृष्ण की खोज करनी चाहिए। वे हमारे सर्वाधिक प्रिय मित्र क्यों हैं? वे स्वाभाविक रूप से प्रिय हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि आप किसे सर्वाधिक प्रिय वस्तु मानते हैं? आप स्वयं ही वह सर्वाधिक वस्तु है। उदाहरणतः मैं यहाँ बैठा हूँ, किंतु यदि आग लगने की चेतावनी दी जाए तो मैं तुरंत अपनी रक्षा के विषय में सोचूंगा। मैं सर्वप्रथम सोचूंगा कि मैं अपने आप को किस तरह बचा सकता हूँ। तब हम अपने मित्रों को, अपने संबंधियों तक को भूल जाते हैं और यही भाव रहता है कि सर्वप्रथम मैं अपने को बचा लूँ। आत्म रक्षा प्रकृति का सर्वप्रथम नियम है। स्थूल दृष्टिकोण में आत्मा स्वयं शब्द का अर्थ शरीर है, किंतु सूक्ष्म अर्थ में मन या बुद्धि ही आत्मा है और वस्तुवत आत्मा का अर्थ आत्मा ही है। स्थूल अवस्था में हम अपने शरीर की रक्षा करने का तथा उसे तुष्ट करने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, किंतु सूक्ष्मतर अवस्था में हम मन तथा बुद्धि को तुष्ट करने में रुचि लेते हैं। किंतु मानसिक तथा बौद्धिक स्तर के ऊपर जहाँ का वातावरण आध्यात्मिक है, हम यह समझ सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं यह मन बुद्धि या शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। भगवान का भी मांस यही है। वास्तविक समझ या ज्ञान का स्तर या पद। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि समस्त जीवों में से विष्णु परम हितैषी है, इसलिए हम सभी उनकी खोज में लगे हैं। जब बालक रोता है तो वह क्या चाहता है? अपनी माता। किंतु ऐसे व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई भाषा नहीं होती। स्वभावतः उसके पास उसका शरीर है जो उसकी माता के शरीर से उत्पन्न होता है। अतएव अपनी माता के शरीर से उसका घनिष्ठ संबंध होता है। बालक अन्य किसी स्त्री को नहीं चाहेगा। बालक रोता है, किंतु जब वह स्त्री जो बालक की माँ होती है और उसे गोद में उठा लेती है तो वह बालक शांत हो जाता है। यह सब व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई भाषा नहीं होती, किंतु अपनी माता से उसका संबंध प्राकृतिक का नियम है। इसी तरह हम स्वाभाविक रूप से शरीर की रक्षा करना चाहते हैं। यह आत्म संरक्षण है। यह जीव का प्राकृतिक नियम है। जिस प्रकार भोजन करना एक प्राकृतिक नियम है और सोना भी प्राकृतिक नियम है, तो मैं शरीर की रक्षा क्यों करूं? क्योंकि इस शरीर के भीतर आत्मा है। यह आत्मा क्या है? यह आत्मा भगवान का अंश है। जिस तरह हम हाथ या उंगली की रक्षा करना चाहते हैं क्योंकि वह पूरे शरीर का अंग है,
उसी तरह हम अपने को बचाना चाहते हैं, क्योंकि यही भगवान की रक्षा विधि है। भगवान को रक्षा की आवश्यकता नहीं होती, किंतु यह तो उनके प्रति हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है जो अविरक्त हो चुकी है। अंगुली तथा हाथ सारे शरीर के यथार्थ काम करने के लिए, जैसे यह मैं चाहता हूँ मेरा हाथ जहाँ यहाँ आए तो वह तुरंत आ जाता है, जैसे ही मैं चाहता हूँ कि उंगली मृदंग बजाए वह बजाने लगती है। यह प्राकृतिक सृष्टि है। इसी तरह हम अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाने के लिए उनकी खोज करते हैं, किंतु माया शक्ति के प्रभाव के कारण हम इसे जान नहीं पाते।